Hello students, today we will start chapter 1, the third level of your book Vistas. इस स्टोरी के राइटर है जैक फिनी और ये एक साइंस फिक्शन स्टोरी है अबाउट टाइम ट्रैवलिंग। टाइम ट्रैवलिंग होती है जिसमें कोई व्यक्ति अपने पास्ट में या फ्यूचर में जा सके किसी भी तरीके से। इस कहानी के जो मेन कैरेक्टर है वो है चार्ली, उसका एक फ्रेंड है साइकेट्रिस्ट जो सैम और उसकी वाइफ लूसिया। So let's start. Have you ever had any curious experience which others find hard to believe? क्या आपको ऐसा कभी कोई एक्सपीरियंस हुआ है, क्यूरियस एक्सपीरियंस, जिसे आप दूसरों को बताएं और वो विश्वास ना करें या उन्हें विश्वास करने में मुश्किल हो? कुछ क्यूरियस मीन्स आश्चर्यजनक या जिसके बारे में जानने की इच्छा हो। द प्रेजेंट्स ऑफ द न्यूयॉर्क सेंट्रल एंड द न्यूयॉर्क न्यू हेवन एंड हार्टफोर्ड रेलरोड्स विल स्वेयर ऑन ए स्टैक ऑफ टाइम टेबल दैट देयर आर ओनली टू। जो प्रेजेंट हैं न्यूयॉर्क के सेंट्रल के, न्यूयॉर्क के न्यू हेवन और हार्टफोर्ड रेलरोड्स के, वो एक टाइम टेबल के जो बंडल है उस पर हाथ रखकर कसम खा सकते हैं कि यहाँ से वहाँ सिर्फ दो हैं। स्टैक मीन्स होता है जो कागजों का एक बंडल हो, टाइम टेबल्स का बंडल। बट आई से देयर आर थ्री, पर मैं कहता हूँ कि तीन हैं वहाँ। बिकॉज आई हैव बीन ऑन थर्ड लेवल ऑन द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, क्योंकि मैं जो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन है उसके तीसरे लेवल पर जा चुका हूँ। यस आई हैव टेकन द ऑब्वियस स्टेप, हाँ मैंने वही कदम उठाया जो मुझे उठाना चाहिए था, यानी कि ऑब्वियस स्टेप, लाजमी स्टेप। आई टॉक टू ए साइकेट्रिस्ट फ्रेंड ऑफ माइन अमोंग अदर्स, मैंने अन्य लोगों से बात की और अन्य लोगों के बीच में अपने एक साइकेट्रिस्ट मित्र से बात की, यानी कि मनोचिकित्सक मित्र से। अब जो लेवल्स हैं इस स्टोरी का नाम है द थर्ड लेवल। ये लेवल है एक ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, एक रेलवे स्टेशन है, उसके जो अंडरग्राउंड रेलवे स्टेशन है, यानी कि ऊपर सड़क है और उसके नीचे सीढ़ियाँ जाती हैं। जहाँ कुछ सीढ़ियाँ उतरती हैं तो पहला लेवल आता है, पहले लेवल से कुछ ट्रेनें जा रही हैं, उसके बाद कुछ और नीचे जाती हैं सीढ़ियों से तो दूसरा लेवल आ जाता है। तो जो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन है उसके जो प्रेडेंस वो कहते हैं कि वहाँ सिर्फ दो ही लेवल हैं। पर ये जो कहानी का मेन कैरेक्टर है चार्ली, ये कह रहा है मैं तीसरे लेवल पर जा चुका हूँ, यानी कि ये कुछ और सीढ़ियाँ उतर के तीसरे लेवल पर पहुँच गया था, जो कि है नहीं। तो इसकी जो साइकेट्रिस्ट फ्रेंड है, आई टोल्ड हिम अबाउट द थर्ड लेवल ऑफ ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन। तो चार्ली ने अपने जो मित्र है इसका जो साइकेट्रिस्ट, उसे थर्ड लेवल के बारे में बताया, ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के। एंड ही सेड इट वाज जस्ट वेकिंग ड्रीम विश फुलफिलमेंट, और उसने कहा कि ये जो है ये सिर्फ तुम्हारा एक वेकिंग ड्रीम है, यानी कि तुमने जागते हुए सपना देखा है। विश फुलफिलमेंट यानी कि तुम्हारी ऐसी कोई इच्छा थी या तुम्हारे मन में ही ऐसी भावना थी कि तुम्हें लगा कि ये सच है। ही सेड आई वॉज अनहैप्पी, अब उसने कहा कि मैं दुखी था। दैट मेड माई वाइफ काइंड ऑफ मैड, अब इसने मेरी जो पत्नी थी जो कि उसके साथ ही थी वहाँ, उसको कुछ पागल सा कर दिया। बट ही एक्सप्लेन दैट ही मीन्ट, पर उसने कहा कि उसका मतलब था द मॉडर्न वर्ल्ड इज़ फुल ऑफ इनसिक्योरिटी फियर वार वरी एंड ऑल द रेस्ट ऑफ इट, कि जो मॉडर्न वर्ल्ड है यानी कि जो आज का समय है वो इनसिक्योरिटी फियर वार वरी और जो बाकी की चीज़ें हैं उनसे भरा हुआ है, यानी कि जो बुरी चीज़ें हैं उनसे भरा हुआ है। एंड दैट आई जस्ट वांट टू एस्केप, और उसने कहा कि मैं, मेरे बारे में कि चार्ली के बारे में, कि मैं जस्ट सिर्फ भागना चाहता हूँ यहाँ से। वेल वू डजंट, अब चार्ली कह रहा है कि हाँ कौन नहीं चाहता, एवरीबडी आई नो वांट टू एस्केप, जो कोई भी जिसको भी मैं जानता हूँ वो भागना चाहता है यहाँ से। बट दे डोंट वंडर डाउन इनटू एनी थर्ड लेवल एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, पर कोई भी मेरी तरह घूमते घूमते थर्ड लेवल पे नहीं पहुंच जाता ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन की, यानी कि जो कि है भी नहीं। बट दैट्स द रीज़न, हाँ पर यही कारण है। ही सेड एंड माई फ्रेंड्स ऑल एग्रीड, तो जो उसका साइकेट्रिस्ट फ्रेंड है उसने कहा यही कारण है, और जो मेरे दूसरे फ्रेंड्स थे वहाँ वो भी सहमत हो गए इस बात से। एवरीथिंग पॉइंट्स टू इट, क्योंकि एवरीथिंग जो सब कुछ था वो इसी ओर इशारा कर रहा था। देख ले, उन्होंने कहा माई स्टाम्प कलेक्टिंग फॉर एग्जाम्पल, अब उन्होंने एग्जाम्पल दिया कि जो मेरी स्टाम्प कलेक्शन करने की हॉबी है, दैट्स ए टेम्परेरी रिफ्यूज़ फ्रॉम रियलिटी, वो भी एक टेम्परेरी रिफ्यूज़ यानी कि एक थोड़े समय के लिए जो
एक भागने की वो स्थिति होती है वो फ्रॉम रियलिटी से। वेल मे बी, हाँ हो सकता है, बट माई ग्रैंड फादर डिडेंट नीड एनी रिफ्यूज़ फ्रॉम रियलिटी। हाँ, पर जो मेरे दादाजी थे उन्हें रियलिटी से भागने की कोई आवश्यकता नहीं थी। थिंग्स वर प्रेटी नाइस एंड पीसफुल इन हिज डेज। अब वो कह रहा है कि उस समय जो चीज़ें थी वो बहुत अच्छी थी और बहुत नाइस एंड ईजी। तो जो चार्ली है वो कह रहा है कि मेरे दादाजी को तो रियलिटी से भागने की कोई ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि उस समय जो चीज़ें थी वो तो काफ़ी प्रिटी नाइस एंड पीसफुल, शांतिमय और अच्छी थी उसकी उनके समय में, यानी कि उसके दादाजी के समय में। फ्रॉम ऑल आई हियर एंड ही स्टार्टेड माई कलेक्शन। जितना भी मैंने सुना है, एंड ही स्टार्टेड माई कलेक्शन, और उन्होंने मेरा ये जो स्टाम्प कलेक्शन था वो शुरू किया था। इट्स अ नाइस कलेक्शन टू, और ये एक बहुत ही अच्छा कलेक्शन है। ब्लॉक्स ऑफ फॉर ऑफ प्रैक्टिकली एवरी यूएस इशू। जो यूएस इशू होते हैं स्टाम्प के, उनमें हर स्टाम्प का चार चार का उसके पास ब्लॉक है। एक फर्स्ट डे कवर्स, और उनके पास फर्स्ट डे कवर्स भी हैं, एंड सो ऑन, और भी कई तरीके की चीज़ें हैं। फर्स्ट डे कवर होता है कि जब कोई स्टाम्प इशू होता है तो जो स्टाम्प कलेक्टर्स होते हैं, यानी जिनकी हॉबी होती है, वो उस दिन पोस्ट ऑफिस जाते हैं और वहाँ पे एक एनवलप में बस खाली कागज़ डाल देते हैं, और उस पर वो स्टाम्प मांगते हैं लगाने के लिए, तो वो स्टाम्प लगा देते हैं उस पर, और जो पोस्ट मास्टर होता है वो उस पर मोहर लगा देता है, और वो उसे अपना ही एड्रेस लिख के पोस्ट बॉक्स में डाल देते हैं। तो वो कुछ टाइम के बाद उनके घर पे आ जाता है, तो वो उसे खोलते नहीं हैं, वो सिर्फ एक होता है कलेक्शन के लिए, ताकि इस तरीके से कलेक्शन बनता है फर्स्ट डे कवर, और उसकी वैल्यू काफ़ी बढ़ जाती है थोड़े टाइम के बाद। हम देखेंगे फर्स्ट डे कवर इसमें, ये जो फर्स्ट डे कवर आप देख सकते हैं इसमें लिखा हुआ है फर्स्ट डे इशू। ये फिलाडेल्फिया अक्टूबर 4 9 AM, टाइम भी लिखा है इसमें 1952। अब ये किसी ने उस समय लिखा हुआ, तो ये सिर्फ कलेक्शन के लिए लिया है। ये न्यूज़पेपर वॉइस ऑफ अमेरिका के लिए स्टाम्प इशू हुआ था। तो इस तरह से कलेक्ट करते हैं स्टाम्प। प्रेसिडेंट रूजवेल्ट कलेक्टेड स्टाम्प्स टू, यू नो। और जो प्रेसिडेंट रूजवेल्ट हैं अमेरिका के पुराने, वो भी स्टाम्प कलेक्ट किया करते थे, तुम जानते हो, उसने ऐसे कहा। बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।